हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथ में अपने इस छोटे से परिवार हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो ज़्यादा देर ना करते मैं आपको बता देता हूं कि जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का जो भी पेपर होने वाला है और बिहार बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो भी प्रश्न होने वाले हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जाएगा और बहुत ही ऑथेंटिकेट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सम्मिलित रूप होगा। और इसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में द्विवेदी काल, भारतेंदु काल, छायावाद काल, प्रगति काल, प्रयोगवाद, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। इसमें एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में। तो देखिए, जो किताब आप लोग को डिस्प्ले पर दिख रही है, यही किताब हर व्यक्ति के पास तो अवश्य ही होगी। इसको मैं पूरी श्रृंखला को बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री है। 13,000 से ज़्यादा प्रश्नों को मैं श्रृंखला चलाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी भाई बंधु इससे क्या लाभान्वित हो सकें। और इस छोटे से परिवार को जो है थोड़ा बड़ा बनाने में आप लोग का सहयोग चाहिए। तो देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसके अंतर्गत हम लोग आदिकाल क्या क्या पढ़ेंगे। आदिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे और भारतेंदु काल जिसके और रीतिकाल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और रीतिकाल भी पढ़ेंगे। और आधुनिक काल के अंदर देखिए, अपन देख ही लोग रहे हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवादी, नई कविता, सब कुछ हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, नहीं तो प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऑप्शन बी है गारसा दत्तासी जी हैं, या ऑप्शन सी है मिश्र बंधु विनोद हैं, या ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और बताइए तब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक का क्या नाम है, गारसा दत्तासी के पुस्तक का क्या नाम है, और आप लोग बताइए मिश्र बंधु के पुस्तक का क्या नाम है, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है। आप लोग बताइए तब तक कमेंट बॉक्स में। यह किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है? शुक्ल जी का कथन है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह कब प्रकाशित हुई? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह कब प्रकाशित हुई? यह 1929 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1929 में। गारसा दत्तासी के पुस्तक का क्या नाम है? गारसा दत्तासी के पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। सॉरी दोस्तों, क्या नाम है? एंदुई ए हिंदुस्तानी। एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह जो है कब प्रकाशित हुई? यह जो है 2 भागों में प्रकाशित हुई। कब? 2 भागों में प्रकाशित हुई। एक भाग हुआ 1839 में और 1847 में। यह एक भाग प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1871 में प्रकाशित हुई। और हिंदी साहित्य के लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किसने किया? इसी ने किया। किसने? गारसा दत्तासी ने किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच यानी फ्रांस के रहने वाले थे। क्या है? फ्रेंच विद्वान थे। मिश्र बंधु की पुस्तक का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नाम है। और यह कब प्रकाशित हुई? 1934 में। कब प्रकाशित हुई? 1934 में। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और यह कब प्रकाशित हुआ? 1888 में। 1888 में। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी जो पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है, यह जो क्या है, यह ABCD इस तरह वर्ण क्रमानुसार है। ABCD से जिसका नाम आता है लेखक का, उसी नाम से यह क्या उस तरह की इस पूरी की पुस्तक में दिया हुआ है। जबकि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, इसमें ABC न देकर उनके कालक्रम के अनुसार दिया है। कौन पहले जन्म लिया, कौन बाद में हुआ, यानी कि क्या है, यह वर्ण क्रमानुसार है। और यह क्या है? यह काल क्रमानुसार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? बताइए।
डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने दिया, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया, या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया? बताइए आधार काल नाम किसने दिया आदिकाल को? आधार काल किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। और किसने दिया था? और सुमन राजे ने भी दिया था। कौन? सुमन राजे ने भी क्या दिया था? आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? आधार काल कहा था। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? इसको जय काल कहा था। क्या कहा था? जय काल। क्यों जय काल कहा था? क्योंकि आदिकाल में सबसे ज़्यादा क्या है? लड़ाइयों का उल्लेख, इसलिए क्या है? उसी में जयकारा लगता है, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। रसाल क्या है? जय काल, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग सम्मुख प्रस्तुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ क्या है? उनका साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब है? 1929 में। इतिहास नामक नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? बताइए। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको प्रकाशित करने वाली जो नागरिक प्रचारिक सभा है वो किस शीर्षक की भूमिका में लिखा था? बताइए उस भूमिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की परंपरा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, या ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से क्या किया था? लिखा था। और यह कब था? 1929 में। कब? 1929 में लिखा गया था। और हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट फॉर्म है HPD। यानी किसने? आप लोग ऐसे इसको याद करिए कि भूमि का मतलब होता है जमीन। जमीन क्या है? बहुत महंगी है। यानी कितने? 1000 रुपये के, हजारों रुपए की क्या है? भूमि है, बहुत महंगी है। HPD ने। और कब इसको किया था? 1940 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी। ऐसे मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग छोटे ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, आप लोग को याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। यानी क्या है? भूमि क्या है? हजारों रुपए के। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो हजारों रुपए की भूमि बहुत महंगी है। ऐसे आप लोग क्या है? याद रख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का अतीत इस पुस्तक की रचना किसने की थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की थी। किसने की थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हिंदी साहित्य का विकास नाम से किए थे। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन है, ऑप्शन बी विलियम ग्राउस हैं, ऑप्शन सी है जॉन गिलक्राइट्स हैं, या ऑप्शन डी फ्रेडरिक पिंकार्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो बताइए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी यह क्या है? गद्य है, विधा है, ग्रामर है, इतिहास है, क्या है यह क्या है? ग्रामर है। यह किस चीज़ की पुस्तक है? यह ग्रामर है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? बताइए आप लोग। इसके लेखक ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन है? जॉन गिलक्राइट्स हैं। क्या है? जॉन गिलक्राइट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इसको कब, इसकी रचनाकाल क्या है? इसको कब रचे थे? इसकी रचनाकाल 1787 है। कब है? सॉरी 1787 है। 1787 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है? बताइए। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं दिया है। यानी कि कौन सी इस चारों में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसकी रचना मिश्र बंधुओं ने नहीं किए थे? आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताइए मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं। ऑप्शन ए बूंदी वारिस, ऑप्शन सी है भारत विनय, ऑप्शन सी है पुष्पांजलि, ऑप्शन डी है पृथ्वीकल्प। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन? पृथ्वीकल्प इज द राइट आंसर। पृथ्वीकल्प। पृथ्वीकल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। गिरिजा कुमार माथुर। इनकी गिरिजा कुमार माथुर कौन कौन सी रचना की हैं अब तक? बहुत सारी रचना की हैं। कुछ रचनाओं के नाम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन? मंजीर, जैसे में क्या हो गया? मंजीर, नाश और निर्माण हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका क्या, कौन सी रचना है? धूप के दान। और कौन सी इनकी रचना है? शीलापंख चमकीले।
इत्यादि इनके क्या है रचनाएं हैं। और ये गिरजा कुमार माथुर क्या हैं, गिरजा कुमार माथुर जो तार सप्तक 1943 में से रिलेटेड है, यानी उसके उसमें शामिल है कवि हैं। कौन है? 1943 में क्या है, तार सप्तक में शामिल रचनाकार हैं ये, तार सप्तक में शामिल रचनाकार यही हैं। अब बूंदी वारिस, पुष्पांजलि और भारत विनय ये क्या मिश्र बंधुओं की रचना है। और कौन सी मिश्र बंधुओं की और बहुत सी रचनाएं हैं, मिश्र बंधुओं की और कौन सी रचनाएं हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे नेत्रोन्मीलन है, नेत्रोन्मीलन याद रखिएगा आप लोग, मिलन। और कौन से? भारत विनय तो आप लोग देख ही रहे हैं, बूंदी वारिस, पुष्पांजलि देख ही रहे हैं। पूर्व भारत, उत्तर भारत ये सब इन्हीं की रचना है, ये सब नाटक है इनका। और क्या है, भारतवर्ष का इतिहास यहीं लिखे थे। भूषण ग्रंथावली है, कुछ लिख देता हूँ, भूषण ग्रंथावली भी यहीं लिखे थे। चलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो कैसे बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ। क्या है, भूषण ग्रंथावली इन्होंने लिखे थे। और क्या लिखे थे? सबसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी नवरत्न भी है। हिंदी नवरत्न क्या है, इन्होंने ही लिखा था। मिश्र बंधु विनोद में क्या है, मिश्र बंधु विनोद जो है इसमें क्या, मिश्र बंधु विनोद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिश्र बंधुओं ने कौन सी पुस्तक एक लिखी थी? मिश्र बंधु विनोद भी लिखी थी। यह सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। और इसमें लगभग 5000 कह सकते हैं, लगभग में अगर दे तो 5000 लगभग कवियों के क्या है, जीवन वृत्त है, उनके जीवन की जीवनी है। और अगर पूरा 100% एक्यूरेसी पूछे कितने कवियों की इसमें जानकारी मिलती है तो 4591 हो जाएगा। 4591 कवियों की क्या है जानकारी इसमें मिलती है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्यों, कौन सा सही हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसमें कितने कवियों को शामिल किया इन्होंने? 952 कवियों को शामिल किया है। कितने? 952 कवियों को क्या है शामिल किया है इस रचना में। द स्केच ऑफ लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एडविन ग्रिप्स हैं। कौन है? एडविन ग्रिप्स हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यह चल रही है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ये इस पुस्तक की रचना कब हुआ था? प्रकाशन 1929 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता या फिर साहित्यकार का नाम क्या है? बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक की रचना की थी? ऐसे ही आप लोग ट्रिक से याद रखिए। ऑप्शन ए है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है डॉक्टर सईदुल्लाह, ऑप्शन डी है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। वह तो व्याकरण की दृष्टि से सांस्कृत्यायन नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सांस्कृत्यायन लिखते हैं, लेकिन यह क्या है? सांस्कृत्यायन क्या है? गलत है, जबकि ये होता है सांकृत्यायन होता है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन? राहुल जी। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रा साहित्य का पितामह। यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। किनको? इनको पितामह भी कहा जाता है। और इनकी रचनाएं, थोड़ा सा रचनाएं देख लेते हैं हम लोग। इनकी रचनाएं थोड़ा सा देख लेते हैं। रचनाएं कौन कौन सी है? मेरी लद्दाख यात्रा। रचनाएं बहुत एक ही हैं। और क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में। और कौन सी रचना इनकी है? चीन में क्या देखा। और कौन सी रचना है? रूस में 25 मास मतलब महीना। ये सारी इनकी रचनाएं हैं।
हरप्रसाद शास्त्री के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, कौन सी रचना की है? बौद्ध गान ओ दोहा। कौन? बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा नामक क्या है रचना की है। और कौन सी रचना इन्होंने की है? कंचनमाला, कंचनमाला नामक रचना भी इन्होंने की है। और कौन सी रचना की है? बनिएरे में भी किए हैं, वाल्मीकि कीर जन्म भी किए हैं, वाल्मीकि जय। और कौन से? मेघदूत भी किए हैं, मेघदूत भी किए हैं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने क्या है की है। प्रबोध चंद्र बागची ने कौन सी रचना की है? कौल ज्ञान निर्णय। कौन? कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तब तक इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम से दो उपशीर्षकों में क्या है विभाजित किया है? बताइए। ऑप्शन ए है कौन? शुक्ल जी की हैं, सॉरी रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, या फिर ऑप्शन बी है राम खेलावन पांडे, या ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, या ऑप्शन डी है गणपति चंद्रगुप्त। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज द राइट आंसर। रसाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल को इन्होंने जयकाल कहा था। क्या कहा था? जयकाल कहा था। गणपति चंद्र क्या है, सॉरी गणपति चंद्रगुप्त क्या कहे थे इनको? सॉरी गणपति चंद्रगुप्त यानी इनकी रचना थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कौन थी? हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ कि कैसे याद करेंगे आप लोग। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास कब किए थे? 1965 में। कब किए थे? सॉरी अगले प्रश्नों पे बढ़ गए हम लोग। कब किए थे? 1965 ईस्वी में। ऐसे याद रखिए, गणपति जहाँ भी आप देखिए गणपति से हो गए गणेश जी। और गणेश जी क्या है, जब तक कोई भी चीज़ को वैज्ञानिक तौर पर नहीं मान लेते हैं तब तक मानते नहीं है कि नहीं ये सही है या गलत है। तो हमेशा याद, जहाँ भी आपको वैज्ञानिक दिख जाए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कुछ भी वैज्ञानिक दिख जाए, वहाँ आँख मूंद करके गणपति को लगा दीजिएगा आप लोग। किनको? गणपति चंद्रगुप्त को लगा दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है गणपति चंद्रगुप्त। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या क्या है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। क्या नाम है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ। और कौन सी इनकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। और कौन सी इनकी रचना है? आलोचकों के मुख से। कौन सी इनकी और रचना है? आलोचकों की मुख से, आलोचकों के मुख से। रामस्वरूप चतुर्वेदी की कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना। क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना इनके पुस्तक का नाम है, संवेदना। और किस सन में इन्होंने किए थे? 1986 में। कब? 1986 में। गणपति चंद्रगुप्त आप देख ही लिए कि इनके पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र, जहाँ भी आपको गणेश जी दिख जाए, वैज्ञानिक इतिहास को आप लोग लगा दीजिएगा। कौन बच गए? राम कुमार वर्मा। इन्होंने क्या लिखे थे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या लिखे थे? आलोचनात्मक इतिहास। जहाँ भी आलोचनात्मक आ जाए, आलोचना से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, तुरंत आंख मूंद कर राम कुमार वर्मा को लगा दीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? बताइए। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने किए थे, या राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने किए थे, या हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने की थे, या फिर नागरिक पछाड़ी सभा काशी ने की थी? बताइए इस पुस्तक का प्रकाशन कौन सी संस्था की थी? बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नागरी पचाड़ी सभा काशी ने की थी। किसने की थी? नागरी पचाड़ी सभा काशी ने की थी। और श्रृंगारकार किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन सम्मिलित है? बताइए, मिश्र बंधुओं में किसका किसका नाम आता है? ऑप्शन आप लोग को सम्मुख प्रस्तुत है, देखकर बताइए। गणेश बिहारी और श्याम बिहारी और कृष्ण बिहारी, क्या ये लोग हैं? ऑप्शन बी है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी, क्या ये लोग हैं? ऑप्शन सी है सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी या गणेश बिहारी, ये हैं? या फिर गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी? ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हाल में, बिल्कुल कन्फ्यूजन सा लगता है, सब एक ही सा लगता है। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन कौन? गणेश भगवान, श्याम मतलब कृष्ण भगवान, और ये लोग क्या, और शुक्र ग्रह, जानते हैं शुक्र जो है या फिर देव का नाम से याद रखिए, ये अभिदेव हैं। जब दो लोग देव भगवान देव हैं तो ये अभिदेव रहेंगे। कौन है? सुखदेव। कौन है? सुखदेव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल कहा, या फिर कला काल कहा, या फिर अलंकृत काल कहा, या रसाल काल कहा? याद रखिएगा, यहाँ रीतिकाल के बारे में बात हो रही है, आदिकाल के बारे में नहीं बात हो रही है, रीतिकाल के बारे में। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकृत काल। क्या कहा रीतिकाल को? अलंकृत काल कहा। किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। क्या कहा रीतिकाल को? अलंकृत काल कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सॉरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए कला काल किसने कहा? आप लोग बता दीजिए तब तक कमेंट बॉक्स में, आप लोग भी कुछ बताइए। कला काल किसने कहा? बताइए। इसका हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल ने। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? कला काल कहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या राम कुमार वर्मा ने दिया, या राहुल सांकृत्यायन ने दिया? देख रहे हैं कितने एग्जाम में आया, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या कहा? आदिकाल को क्या कहा? यहाँ पे आदिकाल को पूछा है। आदिकाल को एचपीडी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। एचपीडी ने क्या कहा? आदिकाल। ऐसे आप लोग को ट्रिक के माध्यम से अभी बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? संधिकाल या फिर चारण काल। क्या कहा? संधिकाल या फिर चारण काल। इसको क्या कहा? संधिकाल या चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने बता ही दिया सिद्ध सामंत काल का, और शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल। मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से भी बता दे रहा हूँ, वीर गाथा काल। पिछले बार बिहार में यही आया था, बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 में यही प्रश्न आया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। चलिए मैं ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? हजारी प्रसाद यानी कि 1000 रुपये, यानी कि कोई आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो तो आदि यानी कि अदरक के बारे में जानते हो। अदरक क्या है? 1000 रुपये किलो। बहुत महंगी अदरक मिलती है, देखते हैं ना, 5 रुपये वो थोड़ा सा, 10 रुपये वो थोड़ा सा देते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा आप लोग। राम कुमार क्या है? एक राम कुमार इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, उसको क्या हो? संधि करने के लिए फेमस हो। राम कुमार से ऐसे याद रखते हैं राजकुमार। राजकुमार क्या है? राजा का पुत्र है। अब राजा का पुत्र है तो लड़ाइयों में भाई संधि होती रहती है, ऐसे याद कर लीजिए। या तो उसको चबा जाइए, या मार दीजिए, या फिर उसको साथ संधि कर लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। और भाई वीर काल, शुक्ल जी क्या है? पूरे इतिहास से क्या है? सबसे प्रसिद्ध कवि है, लेखक या फिर आलोचक हैं। इनको ये क्या है? पूरे वीर है, यानी कि वीर हैं। पूरे हिंदी का क्या है? वीर हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से, छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। प्रश्न हाल में ऐसे ही आप लोग याद आ जाएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये अभी ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, आप लोग को याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है डॉक्टर नागेंद्र, या ऑप्शन डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन हो जाएगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज़ द राइट आंसर। ऐसे याद कि जहाँ भी संवेदना आ जाए, संवेदना कौन करता है? राम के समान जो, यानी कि राम के स्वरूप या राम भगवान क्या करते हैं? संवेदनशील हैं। यानी देखते हैं गिलहरी से लेके बंदर से लेके सबसे क्या कर लेते हैं? दोस्ती कर लेते हैं। क्या है? बहुत संवेदनशील हैं, बहुत भावुक हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और इस पुस्तक को हिंदी साहित्य संवेदना या जो कब पुस्तक लिखे थे? 1986 में। कब लिखे थे? 1986 में। इसका क्या है? प्रकाशन काल है। श्याम सुंदर दास जो है क्या, कौन से पुस्तक लिखे थे? हिंदी भाषा का विकास। किस पुस्तक का इनका क्या नाम है? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? भाषा से याद रखिएगा। भाषा से रिलेटेड कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। ऐसे याद रखिएगा। और इन्होंने कब किया था? श्याम सुंदर दास ने 1924 में। इस पुस्तक का जो है कब प्रकाशन हुआ था? 1924 में। डॉक्टर नगेंद्र जो है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में तो इनका शुक्ल जी का है। और इनका कब है? 1973 में है। कब है? 1973 में। सन याद रखिएगा, तभी आप लोग पहचान पाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, यही पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी है, लेकिन उनका कब है? 1929 में है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। क्या नाम है? लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। इतिहास की समस्याएं। इतिहास की समस्याएं। एक इन्होंने कब लिखा था? 1987 में। कब लिखा था? 1987 में। इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं, क्योंकि मैं जितना प्रश्न कराऊंगा सब में इसी तरह डीपली कराता जाऊंगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोग का। और पूरा श्रृंखला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए हिंदी भाषा का विकास था। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास था। या ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का उत्थान था। या फिर ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका थी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका इज द राइट आंसर। और यह जो है क्या है? नागरी पचाड़ी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है, यह इसका जो प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? यह जो 2 भागों में हुआ ना, तो इसका प्रथम संस्करण जो है, यानी कि पहला जो भाग था, पहला भाग का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका है। क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। यानी यहाँ का पूछा है ना प्रथम भाग। प्रथम भाग क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से हुआ ये वाला। और इसका जो दूसरा भाग है, सेकेंड वाला भाग, उसका नाम क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। क्या नाम है? हिंदी भाषा का विकास। याद रखिएगा आप लोग, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। कौन सा गलत मिलान है? बताइए आप लोग। असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, या हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है, या हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है, या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है। भाई कौन सी पुस्तक किसका, यानी कि कौन गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी यह जो है किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं है। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। इन्होंने जयशंकर प्रसाद नाम से रचनाएं की हैं। जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद कब है? 1940 में इन्होंने इसकी रचना की। और क्या की? आधुनिक साहित्य नाम से रचनाएं की। आधुनिक साहित्य, इनकी रचना का नाम क्या है? आधुनिक साहित्य। और यह कब हुआ? 1950 में इसकी रचना की है। और कौन है? महाकवि सूरदास। महाकवि कौन? सूरदास नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी। वह कब, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 में। रस सिद्धांत नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, रस सिद्धांत नाम से भी रचनाएं लिखी। रस सिद्धांत। और इसका रचना काल कब है? 1977 है।
और क्या इन्होंने एक दो और रचनाएं लिखी, क्या है, नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न। इसका प्रकाशन काल कब है, 1955 है। कब, 1955 है। और एक और इनकी कोई रचना रही, हाँ, रीति और शैली, क्या नाम था, रीति और शैली, रीति और शैली। इसका रचना काल कब है, 1979 ईस्वी में। इतनी रचनाएं इन्होंने क्या कि नंदुलाल वाजपेयी ने लिखी हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता। ये यानी कि यह कथन किसका है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के आधार पर नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या रामकुमार वर्मा का है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने, HPD यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे आलोचक और सबसे बड़े कवि हैं, इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सारी बातों का क्या है, खंडन किया, और वो अभी उदाहरण सहित दिया, यानी कि उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, प्रमाण यानी साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं। हजारी प्रसाद ये ऐसे एकमात्र है लेखक, आलोचक या कवि हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या है, विपक्षी या विरोधी साबित हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है, बताइए कौन सा गलत है। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया, यह तो पहले गलत है, क्योंकि गारसा दत्तासी ने काल के हिसाब से नहीं किया, वर्ण यानी कि अक्षर के हिसाब से किया। ए से नाम होने वाले सबसे पहले रखा, और बी के नाम से होने वाले सबसे उसके बाद ऐसे ऐसे वर्ण के नाम से लगे, तो पहले तो यही होगा। कौन नहीं पूछा है, तो पहले तो यही सही है। और सबके बारे में देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का क्या ना जीवन चरित्र है। कितना है, 1000 लगभग कवियों का। सही बात है, कितना है, 1000 यानी कि 838 है। कितने कवि थे, 838 कवि हैं। तो यानी कि अभी प्रश्न, यानी कि अभी बात सही है, लगभग कितने, 1000 लगभग मान लो। कवियों का विवरण सहित उदाहरण, सही बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में हिंदी अनुवाद, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका जो है हिंदी अनुवाद क्या ना, प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हुआ। ये अभी बिल्कुल बात सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रम के अनुसार रखा, इन्होंने काल क्रम के अनुसार रखा, और गारसा दत्तासी ने वर्ण क्रम के अनुसार। यहाँ पे देखिए दोनों काल क्रम दे दिया, यहाँ पे भी काल क्रमानुसार, यहाँ पे भी काल क्रम। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों लोग अलग हैं, तो यह क्या है, वर्ण के हिसाब से किए हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इतिहास के इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे प्रथम मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या डॉक्टर नगेंद्र की है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐसा बोलते हैं। और शुक्ल जी क्या है, मिस्र बंधुओं के क्या बोले हैं, यहाँ मिस्र बंधुओं के शुक्ल जी क्या बोले हैं, मिस्र बंधुओं को बोले हैं कि बहुत परिश्रमी संकलन करता है। क्या ये लोग बहुत ही क्या बोले हैं इन्होंने, बहुत परिश्रमी संकलन करता है, संकलन करता है ये लोग, तीनों लोग। और इनकी पुस्तकों के बारे में क्या बोले हैं, जो मिस्र बंधु विनोद है उसकी पुस्तक के बारे में क्या बोले हैं, विनोद नामक पुस्तक लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। विनोद पुस्तक के बारे में क्या बोले हैं कि यह भारी, बहुत बड़ा क्या ना, भारी कवि वृत्त संग्रह है, यानी कवियों के बारे में लिखा गया है, इसलिए क्या बोले हैं, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह, यानी कवियों के बारे में क्या बताया, वो सबसे बहुत भारी ग्रंथ है। और ये लोग क्या है, बहुत परिश्रमी संकलन करता है। ऐसा कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं इन लोग के बारे में। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, बताइए। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व को मूल्य आंका गया है। ऑप्शन भी है, इनमें प्रथम 3 भाग 1970 में और चौथा भाग संवत 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बताइए, यहाँ संवत दिया है, संवत में से -57 हम लोग घटा देंगे तो ईस्वी निकल जाता है, तो इसका ईस्वी कितना हो जाएगा बताइए। और ऑप्शन सी भी देख लीजिए, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। ऑप्शन डी है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। बताइए कौन सा सही है।
बताइए। तब तक इसको देख ले, 1913 इसका हो जाएगा और 1934 इसका, कि इसमें 57 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1913 ईस्वी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1934 ईस्वी 57 घटाने पे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके चारों भाग में लगभग कितना 3-3 हज़ार कवियों का क्या है, वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इसमें कितने हैं, लगभग 5000 कवियों का क्या है, संग्रह मिलता है। मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने हैं, लगभग अगर बोले तो 5000, अगर पूरे एक्यूरेट कवि पूछे तो कितना, 4591। कितने, 4591 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा था। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था, बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, या जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने कहा था, या इंसाअल्लाह खां ने कहा था, या सदा सुखलाल ने कहा था। और बताइए इन लोग के पुस्तक का क्या नाम था। गिलक्राइस्ट की पुस्तक का क्या नाम था, सदा सुखलाल नियाज की पुस्तक का नाम क्या था, इंसाअल्लाह खां की पुस्तक का नाम क्या था, या फिर कोई रचना कहानी, कुछ भी आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्रिया करिए तभी याद होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या था, कुछ भी बताइए। रचना का नाम, पुस्तक का नाम, कुछ भी बता दीजिए। सदा सुखलाल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किताब से ना देखिए आप लोग, वैसे बताइए। वैसे देख रहे हो बहुत कमेंट बॉक्स में आप लोग किताब से देख देख तुरंत प्रश्नों से पहले ही आप लोग आंसर दे ले जा रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने। किसने, जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो आप लोग जानते हैं। इंसाअल्लाह खां की पुस्तक, इंसाअल्लाह खां की एक रचना क्या है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है की कहानी। सदा सुखलाल नियाज की पुस्तक, पुस्तक कह रहे हैं, इनकी क्या है, सुख सागर नाम की रचना किए थे। किस नाम से, सुख सागर नाम से, सुख सागर नाम से रचना किए थे। और जॉर्ज गिलक्राइस्ट की पुस्तक का नाम क्या है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या नाम है, लिख दे रहा हूँ, ए डिक्शनरी ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर किस सन में किए थे, 1787 में। कब, 1787 में। यह क्या था, ग्रामर पुस्तक थी। क्या नाम है, ग्रामर पुस्तक थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, या डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। बताइए इसके बारे में। मैं बताऊं कि आलोचना कौन करते हैं। आलोचना जहां भी आ जाए कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहाँ हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या है, आलोचनात्मक जहां भी आ जाए तुरंत इनके बारे में। रामकुमार वर्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें क्या मिला था, देव पुरस्कार मिला था। किस पे, चित्ररेखा पे इनको क्या मिला था, देव पुरस्कार मिला था। और इन्हें हिंदी का क्या कहा जाता है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक किन्हें माना जाता है, इनको हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। और इनके बारे में देख सकते हैं, इन्हें 1963 ईस्वी में क्या था, 1963 में इनको क्या है, पद्म भूषण से उपाधि इनको क्या ना सुशोभित किया गया था। पद्म भूषण सम्मान से इनको क्या है, सुशोभित किया गया था। इनकी रचनाएं के बारे में थोड़ा सा रामकुमार वर्मा का देख लेते हैं। एकलव्य इनकी रचना एक तो है, एकलव्य है। और कौन सी रचना है, रेशमी टाई है। कौन है, रेशमी टाई किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। और कौन सी रचना है, पृथ्वीराज चौहान की आँखें, यानी पृथ्वीराज की आँखें। और कौन सी इनकी रचना है, दीपदान। बहुत इंपॉर्टेंट है दीपदान, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका, कब है, 1940 में। और हिंदी साहित्य का विकास, यह दो पुस्तक इनकी है। और नलिन बिलोचन शर्मा की क्या है, यहाँ जहाँ नली ना जाए और बिलोचन आ जाए। बिलोचन मतलब क्या होता है, यहाँ आप देखते हैं बिलोचन मतलब आँख होता है। और आँख क्या है, आँख से रिलेटेड, आँख से याद रखिएगा कि क्या है, हिंदी साहित्य का दर्शन इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था, हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य का दर्शन। अब आँख से रिलेटेड क्या है कि आँख से क्या देखना होता है, यानी कि दर्शन करना होता है, ऐसे याद रखिएगा। बिलोचन या बिलोचन का मतलब चक्षु, बिलोचन, अक्षी, सब क्या है,
आँख की पर्यायवाची शब्द है। और विलोचन क्या है? दर्शन यानी कि देखना, आँख से क्या है? देखना। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा का वैसा ही होता जैसा कि आज है। यह उक्ति किसने की है बताइए? शुक्ल ने कहे हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे हैं, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहे हैं, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहे हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी HPD। कौन कहे हैं? HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि भक्ति भक्ति कब क्यों आया था? क्योंकि पराजय, यह क्या है? भक्ति को पराजित, असफल, निराश मनोवृत्ति की देन है। क्या इन्होंने माना है कि भक्ति क्या है? पराजित है, असफल है, निराश है, इसी की मनोवृत्ति के कारण क्या है? भक्ति आई थी। और हजारी प्रसाद कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस्लाम से रिलेटेड कुछ है तो फिर दक्षिण भारत में क्यों उपजा तो चाहिए सिंध के क्षेत्र में इस्लाम जो आक्रमण किया था, तो फिर यह तो जो है दक्षिण भारत से भक्ति चल के आई है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलकर क्या किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुप करा दिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम, बताइए श्रृंगार काल किसने रखा? रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल किसने रखा बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या रामकुमार वर्मा ने? शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा था? शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा था? रीतिकाल ही नाम दिया था। रीतिकाल को क्या नाम दिया था? रीतिकाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल नाम क्या दिया था? उत्तर मध्यकाल नाम दिया था, उत्तर मध्यकाल। रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था? उत्तर मध्यकाल। क्या नाम दिया था? यही उत्तर मध्यकाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था श्रृंगार काल। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऐसे भी आ सकते हैं, श्रृंगार में कितने अक्षर? 3 अक्षर। विश्व में कितने अक्षर? 3 अक्षर। इसमें क्या है? श्रृंगार आधा है, इसमें विश्व में क्या है? आधा है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग सम्मुख प्रस्तुत है। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल त्रेतुई रेंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? मैं बताया हूँ कि 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। पहला इसका भाग था वह कब हुआ? 1839 और 1847 में। कब? 1839 और 1847 में। और जो दूसरा भाग था वह कब हुआ? 1871 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1871 इज द राइट आंसर। और इसमें कितने लगभग 700, इसमें कितने इस्तवार दलाल हिंदुई हिंदुस्तानी में कितने 738 कवियों को क्या इन्होंने गारसा तासी ने सम्मिलित किया, जिसमें हिंदी के कितने थे? हिंदी के थे 72 मात्र थे, और जो बच गए थे वो सब किसके हैं? उर्दू के थे, उर्दू के कवि थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए जोश उमंग और उत्साह के साथ एक नए प्रश्नों की श्रृंखला को कल लाऊंगा। इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग बने रहिए हमेशा सदा के लिए और अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें साथियों। तो इजाज़त दीजिए अपने RK सर को। आज के लिए बस इतना ही।